कर दिया। मिथिलांचल को एक करने का काम हमने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, इस क्षेत्र में मैं पहले दौरा करने आया था। बड़ी मात्रा में गौ हत्या के मामले आते थे। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम है। ये सीता माता की भूमि है, यहां गौ हत्या नहीं चल सकती। ना गाय की तस्करी होने देंगे, ना गाय की हत्या होने देंगे। ये नरेंद्र मोदी का वादा है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ बिहार वालों, ये पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था? ये पीएफआई पूरे देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है और यहां पर लालू यादव की निसरा में चल रहा था। एक दिन रात को मोदी जी ने 100 जगह पर देश में रेड डालकर पीएफआई वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, ये लोग अफवाह फैला रहे, झूठ बोल रहे कि नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला तो मोदी जी आरक्षण समाप्त कर देंगे। अब इन लोगों में अकल भी नहीं है। भाई झूठ बोलो तो ऐसा बोलो कि पकड़े न जाओ। मुझे बताओ मधुबनी वालों, 10 साल से मोदी जी के पास बहुमत है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? आरक्षण हटाया क्या? जोर से बोलो, हटाया क्या? मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये नरेंद्र मोदी का गारंटी। एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। कर्नाटक में जीते, तेलंगाना में जीते, 5% मुसलमानों को आरक्षण दिया। भाइयों बहनों, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को परमिशन नहीं देता है, मगर ये 5% आरक्षण दिए। इसका मतलब होता है एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण 5% कम कर दिए। ये डाका डालने का काम लालू जी आपकी साथी कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, भ्रष्टाचार रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी और यूपीए वाले 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार करे। ये हुक्मदेव बाबू को आज भी अच्छा घर प्राप्त नहीं है, मैं जानता हूं। और लालू जी का पूरा परिवार बड़े बड़े बंगले, गाड़ी, मोटर, भाई कहां से आया? मैं बताता हूं, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे इन्होंने और सामने नरेंद्र मोदी है। 23 साल तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहे, 25 पैसे का भी आरोप नहीं लगा है। भाइयों बहनों, 25 पैसे का भी आरोप। कांग्रेस के एक सांसद के घर से झारखंड में 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है। तृणमूल कांग्रेस के मंत्री के घर से 51 करोड़ पकड़ा जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री के घर से 31 करोड़ पकड़ा जा। भाई, आप पूरी सभा मुझे बताए, किसी ने 50 करोड़ रुपया साथ में देखा है क्या? अरे बोलो तो, देखा है? आपका छोड़ो, किसी सगे वाले ने आपका देखा है? अरे तो फिर मधुबनी वालों, इनको पूछो तो सही, ये रुपया कहां से आया है? पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? ये लालू जी ईडी 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 करते हैं। लालू जी, आप जो करना है वो करो,
जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार की पाई पाई भारत के गरीब लोगों की है और उसको लौटाने का काम अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और कोई नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने बिहार को विकसित कराने का काम किया है। मैं आपको बताता हूं, 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार चली, लालू जी भी मंत्री थे, बिहार को 2,80,000 करोड़ दिया और 10 साल में मोदी जी ने बिहार को 11,33,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे मधुबनी की बात करें, भारत नेपाल सीमा पर 552 किलोमीटर का रोड बनाने का काम किया। 1,000 करोड़ से सुपौल से मधुबनी 10 किलो बड़ा लंबा पुल बन रहा है और ये देश का सबसे लंबा सड़क पुल होने वाला है। मधुबनी वालों, सबसे बड़ा। मखाना का प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया, मिथिला चित्रकला संस्थान खोला गया, सिक्किमोनी ट्रेनिंग केंद्र भी खोला जा रहा है। मधुबनी रेलवे स्टेशन को भी पूरा नया बनाकर मधुबनी का सम्मान पूरे देश में नरेंद्र मोदी बढ़ाने वाले। 1,82,000 लोगों को घर दिया, आयुष्मान भारत के 3 लाख कार्ड दिए, उज्ज्वला योजना 5 लाख माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर दिया, 8,70,000 गरीबों को 5 किलो अनाज नरेंद्र मोदी जी मुफ्त में भेज रहे हैं। 7 लाख घरों में नल से जल दिया और 3,17,000 किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ मधुबनी वालों, बिहार और मधुबनी का विकास ये राहुल बाबा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? ये तो थोड़ी गर्मी बढ़ते ही बैंकॉक और थाईलैंड छुट्टी पर चले जाते हैं और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी है 23 साल से दीपावली के दिन भी सरहद पर जाकर जवानों के साथ मिठाई खाने का काम नरेंद्र मोदी कर। भाइयों बहनों, दोनों ओर स्पष्ट खेमे है महाभारत की तरह, पांडवों का और कौरवों का। मधुबनी की जनता को मैं विनती करने आया हूं, यहां एक आदर्श सांसद, सर्वश्रेष्ठ सांसद हुक्मदेव बाबू ने आपका जनप्रतिनिधित्व किया है। हुक्मदेव बाबू जब यहां से सांसद होकर पूरे दोनों सदन में सर्वश्रेष्ठ सांसद बने, मधुबनी का नाम दुनिया भर में पहुंचाने का काम हुक्मदेव बाबू ने किया।